दोस्तों सभी को नमस्ते। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आप सभी से एक प्रश्न करना चाहता हूं, और वह प्रश्न मेरा आपसे पूछना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर मैं जानते हुए भी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका उस विषय पे मत क्या है। और अपरिचित भारत परिवार ही नहीं अपितु संपूर्ण भारत का प्रत्येक व्यक्ति को उसका उत्तर जहां जहां तक ये वीडियो जाए उसको देना चाहिए। मेरा प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न ये है कि एक व्यक्ति है, एक परिवार है, एक समाज है, एक जाति है, आज जातियों में बटा हुआ, अपने इतिहास से न सबक लेने वाला हिंदू, उससे मेरा प्रश्न है। और प्रश्न मेरा ये कि एक ऐसी जाति है, ऐसे लोग हैं, एक ऐसा समाज है जो हमारे ही समाज में रहता है, परंतु वह समाज, वह व्यक्तियों का समूह, वह परिवार आपको आपके इतिहास के बारे में, आपके महापुरुषों के बारे में, आपके योद्धाओं के बारे में, आपके गांव समाज के बारे में, आपके प्राचीन लोगों का चाल चलन के बारे में बहुत कुछ अपने कथाओं से, अपनी एक्टिंग से, अपने कुछ वो स्टेज शो करके अगर आपको आपके इतिहास की जानकारियां कोई दे तो ऐसे व्यक्तियों का हमें शुक्रगुजार होना चाहिए, आभारी होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए, अथवा उनको नाचने गाने वाला कहकर साइड कर देना चाहिए। मेरा प्रश्न आपसे उत्तर हो तो मुझे कमेंट में अभी करना, वीडियो पूरा देखने की प्रतीक्षा मत करना, अभी मेरे को अपना उत्तर बताना। मैं आशा करता हूं आप सभी का उत्तर मेरे समकक्ष ही होगा जैसा मैं सोचता हूं। आप भी ये मानते होंगे कि ऐसे व्यक्ति, ऐसा समाज जो अपने समाज में प्रत्येक अपने महापुरुष के, अपने इतिहास के लोगों के व्यवहार के बारे में जो कभी श्रेष्ठ था, अर्थात प्राचीन समय की चीज़ें हमें हमारे घर के सामने आकर स्टेज शो लगाकर अगर हमें रूबरू कराते हो, उनके जीने के तौर तरीकों की घटनाएं सुनाते हो, तो ऐसे लोगों का हमें कृतज्ञ होना चाहिए। क्योंकि यह भारत में हमने बहुत लंबे समय से देखा है, लंबे समय से अर्थात ये मान लो जब से हमारे देश में ईसाईयत आई है तब से लेकर, और इस्लाम आते आते आज 2021 आ गया, तब तक देख लो हमारे भारत में इतिहास को मिटाने के लिए एक दो नहीं, हर दिन आए दिन भरसक प्रयास होते हैं रहते हैं। चाहे वह एजुकेशन के उससे रहे, हम एजुकेशन में बहुत सारे चीज़ों को हटाना है, इतिहास के सब्जेक्ट हमें बहुत सारे महापुरुषों को हटाना हो, या अन्य आक्रांताओं के द्वारा हमारे लाइब्रेरियों को जलाना हो, बड़े बड़े पुस्तकालयों को जलाना हो, गुरुकुलों को नष्ट करना, बहुत कुछ आप सभी जानते हैं। तो अगर ऐसे में दबे कुचले समाज में, ऐसे क्षीण इतिहास में अगर कुछ लोग आपके महापुरुषों के अगर व्याख्यान दें, आपको समझाएं, उनका जीवन चरित्र समझाएं, तो आपको क्या करना चाहिए? मैं तो कहता हूं हमें उनका वंदन करना चाहिए और उनका आभार व्यक्त करना चाहिए कि आप ही वो लोग हैं जो मुझे ये बता रहे हैं कभी मेरे महाराणा प्रताप कैसे थे, मेरे गांव में जन्मे हुए मेरे महापुरुष कैसे थे, मेरे गांव में जन्मे क्षत्रिय कैसे थे, जो किन योद्धाओं ने मुगलों से युद्ध किया, अंग्रेजों से कैसे युद्ध किया, आप ही लोग हैं जो मुझे जना रहे हैं। परंतु साथियों, आज का वीडियो आपको रुलाने के लिए विवश कर देगा। क्यों? क्योंकि आज जिस वीडियो में मैं जिस बात को उठाने वाला हूं वह उस जाति की, उस समाज के, उन लोगों की उन दारुण दशा के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि उनकी दशा क्या हो गई है, और उस दशा के प्रभाव में आप अपना, वह तो अपना अस्तित्व खो ही रहे हैं, आप भी अपने इतिहास से वंचित हो रहे हैं। तो साथियों बने रहना आज इस वीडियो के साथ, और आज इस वीडियो में आज हम उन्हीं जाति के लोगों को अपने गले लगा लें, अपने हृदय में उतार लें, ऐसा मैं प्रयास करूंगा। तो दोस्तों समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। साथियों, जिस जाति की, जिस समूह के, जिस लोगों की मैं बात कर रहा था, हरियाणा में, उत्तर भारत में उस जाति को डूम कहते हैं। अगर शुद्धतम रूप में कहूं तो मिरासी भी कहते हैं। अगर यही वह जाति है जिसको अगर आप हरियाणा, उत्तर प्रदेश के हरियाणा अर्थात उत्तर भारत के आसपास के लोग हैं तो आप जानते होंगे हरियाणा में स्वांग बहुत हुआ करते थे, आज बंद हो गए। स्वांगों में क्या होता था? स्वांगों में होता था कि वो स्वांग करने वाले लोग अपने नृत्यों से, अपने बहुत सारे एक्टिंग से, ड्रामे से यह दिखाते थे कि आपके महापुरुष कैसे थे, आपके जीवन के, आपके गांव के लोगों की सभ्यताएं कैसे थी, विचार कैसे थे, आपके जो आपद पुरुषों के विचार कैसे थे, वो वहां पहुंचाते रहते थे। और उनमें पहुंचाने वालों में डूम जाति के लोगों का बहुत बड़ा योगदान था। और आज वह डूम जाति अनुसूचित जाति बन गई है। विचार करके देखो, जो आपको आपका इतिहास की घटना को रूबरू कराते हैं वो अनुसूचित जाति बन गई। और वही डूम, विचार करो,
अगर इतिहास की, मुझे यह इस इतिहास के बारे में ऑथेंटिक नहीं, फिर भी मैं बता रहा हूं, कहते हैं राजा हरिश्चंद्र को भी डूम के घर नौकरी करना पड़ा था। मतलब कहाँ। और आज अगर आप काशी मथुरा के इधर के, अगर आप वाराणसी अगर कभी गए हो तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पर शमशान घाट के ऊपर जितने भी शमशान घाट की व्यवस्थाएं बनाने वाले, मुर्दों को जलाने वाले, उनकी अंतिम मतलब पूरी प्रक्रिया होने तक सहयोग करने वाले, इस कार्य को करने वाले कोई और लोग नहीं, अर्थात आपके 16 संस्कारों में अंतिम संस्कार को करने वाले कोई और लोग नहीं, वही डूम जाति के लोग हैं। और हमने उनको क्या बना दिया? अनुसूचित जाति। अरे उनको तो आपके हृदय से लगाना चाहिए था। वह आपका 16वां संस्कार, जिस संस्कार को कोई संसार में नहीं करा सकता, वह लोग कराते हैं, सहयोगी रहते हैं, और हमने उनको अनुसूचित बना दिया। परंतु मुझे बड़ा हर्ष भी है इस बात का कि आपके, हमारे सबके हरियाणा प्रांत के जींद जनपद के कालवन गांव में उन्हीं अनुसूचित जाति के लोगों को हृदय से लगाया है, और न मात्र हृदय से लगाया है, अपने अंदर आत्मसात करने का जो बीड़ा उठाया है कालवान समाज के आर्य समाज ने। मेरे हृदय की जो अभी मेरा खुशी है, मैं उसको शब्दों में बयां कर पाना मेरे लिए कठिन हो रहा है। अगर आप समझ सके तो विचार करो। अभी मैं बताता हूं घटना क्या हुई है। मैंने 2-3 दिन पहले जो वीडियो बनाया था कालवान के ऊपर, उन जो भाई संदीप भाई के परिवार ने अपनी घर वापसी करना चाहा। अब देखिए, वह अनुसूचित जाति के लोग बेचारों को पहले ही विद्या का अभाव। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में एक और बात बताता हूं। अंग्रेजों ने मुझे ध्यान नहीं है, एक इंडियन ट्राइबल एक्ट नाम का कानून बनाकर लगभग 200 जातियों को, 200 जनजातियों को, लोगों को, मतलब ऐसा SC ST से भी नीचे का बना दिया। और ये सारी की सारी वही जातियां थी जो अंग्रेजों का भरपूर विरोध करती थी, चाहे फिर उस विरोध के लिए उनको सामने प्रत्यक्ष लड़ना पड़े, चाहे गांव गांव जाके अंग्रेजों के बारे में उनके प्रचारित करना पड़े। और उन प्रचारित करने वालों में कौन लोग थे? वही डूम जाति के लोग। और आज अनुसूचित जनजाति हो गए वह। विचार करके देखो। अरे आपके अंदर राष्ट्रीयता के भाव को भरने वाले ऐसे लोगों को हमने आज इस जाति व्यवस्था में अपने से इतना अलग बना दिया, इतना अलग बना दिया कि वह अपनी मान्यताओं को भूलकर, सनातन मान्यताओं को भूलकर, आपको मुझे बड़े दुख से कहना पड़ता है कि वह इस्लाम की तरफ, ईसाईयत की तरफ, न जाने मत मतांतरों की तरफ जा रहे हैं। और मुझे, फिर मैं कह रहा हूं, गर्व है मुझे कालवन के उन भाइयों के ऊपर जो उन्होंने हृदय से लगा रहे हैं और उनको वापस अपने वैदिक परंपराओं से जोड़ते हुए प्रयास कर रहे हैं। पूरी घटना समझाता हूं कुछ मिनटों में। कालवान के आर्य बंधुओं ने क्या किया है, जो संदीप भाई का जो परिवार था, उस परिवार ने दोबारा से अब इच्छा जाहिर करी उस घटनाक्रम के बाद जो मैंने वीडियो बनाया था कि भाई हमारे घर में आओ, हमारे पूरे परिवारों के साथ हवन करो। हमें बड़ा अच्छा लगा कि पहली बार कोई हमें अपने हृदय से लगा रहा है इतने हजारों वर्षों की गुलामी के बाद। और वही कालवान के भाइयों ने किया। जब वहां गए तो तकरीबन 100-125 से ज्यादा लोग दोबारा से वैदिक परंपराओं से जुड़े। हाँ, वह कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था, परंतु अपनी सनातन मान्यताओं से कट चुके थे, वह इसमें पक्का है। पर अपने उन आर्य बंधुओं ने उनको गले लगाया और उनको भी आर्य पथ पर बढ़ाने का प्रयास किया। और न मात्र प्रयास किया, उन्हीं कालवान के, बिठमड़ा के और आसपास के जितने भी आर्य समाज के अपने जितने भी आर्य बंधु हैं, उन सभी ने, मैं नाम पिछले वीडियो में बताया था, उन सभी के प्रयासों से वह सारे के सारे लोग दोबारा से 2 दिन का लघु गुरुकुल लगाकर आर्य पथ पर बढ़ना चाह रहे हैं। ओम आयंतैदम आत्मा जातवेदस्तेन दस्वचेतवर्धय चास्मान् प्रजया पशुर्ब्रह्मवचसेनान्न तेन समेधय स्वाहा इदं अग्ने जातवेदसे इदं नमः। बड़े गर्व की बात है। विचार करके देखो, उनके खुशी का अंदाजा लगाओ कि आज कोई ऐसे लोग आए हैं मेरे घर पर आकर, अरे मैं तो डूम जाति से हूं, मैं तो नीची जाति से हूं, मेरे को तो मेरे समाज के लोग, मेरे गांव के लोग खाने मांगकर खाने वाला लोग कहते हैं। ऐसी बुरी दशा उनकी हो गई है। और उनके घर में कोई आए, कोई 2-4 व्यक्ति आए और कहें कि भाई भोजन क्या बना है, भाई हमें भोजन कराओ। अरे उनकी खुशी का ठिकाना क्या होगा। अरे मतलब उनका, जिनके बचपन में ही 5 साल के पूरे बच्चे का विवाह हो जाता है, इतनी अविद्या में जो जी रहा हो, और उसको गले लगाकर कोई अपना कहे और अपना कहने के साथ साथ उसको बढ़ाने की बातें करे, उसके बढ़ाने के लिए दिन रात संघर्ष करे, ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे आर्यों को मेरा सैल्यूट।
उनको मेरा हार्दिक अभिनंदन। ऐसे ही आप कार्य करें, ईश्वर आपको ऐसे बल बुद्धि, ऐसे वीरता के भाव भरे कि आप ऐसे ही लोगों को, अपने ही लोगों को जो अपने वैदिक विचारधारा से कट गए हैं, उनको वापस वैदिक विचारधारा से जोड़ते रहो। आपको मेरा कोटि कोटि नमन। दूसरी ओर मैं कहना चाहता हूं कड़े शब्दों में, विचार करके देखो। आज इस वीडियो को लाइक करने वाले बहुत सारे लोग आने वाले हैं, पर मैं कहना चाहता हूं उन वीरों को, उन इतिहासकारों को जो इतिहास की घटनाएं बताते थे, चाहे वो मंचों पर बताएं, उनको इतना आज तक भी इतना गिरा हुआ कौन मानता है? कौन मानता है? आज का जो कहते हैं, जो अपने आप को बड़ी जातियां मानते हैं, कोई कोई उसको ब्राह्मण कहे, कोई राजपूत कहे, कोई जाट कहे, कोई गुर्जर कहे, कोई कुछ कहे, वो सभी मानते हैं। अरे मैं उन मूर्खों से ये कहना चाहता हूं, जहां नीची जाति के, जहां डूम अपना वह मंच पर कुछ कार्यक्रम करते थे, उसी मंच पर दादा लक्ष्मी राम भी अपना उद्बोधन दिया करते थे। दादा लक्ष्मी राम उनके नेता हुआ करते थे। अरे दादा लक्ष्मी राम तो अगर आज जाति के हिसाब से बात करूं तो वो तो ब्राह्मण थे, पंडित थे। तो इस बहम को निकालो मन से और इस जाति व्यवस्था की जड़ें काटो। इस जाति व्यवस्था को मत बढ़ने दो। अपने परिवार को तोड़ोगे, अपने समाज को तोड़ोगे, राष्ट्र का तो क्या दशा बना दी जाति व्यवस्था ने। इसको खत्म करने का समय आ गया है मेरे आर्यों, है मेरे हिंदुओं, है मेरे सनातनियों, उठो मेरे साथ और एक बार बढ़ चलो इस जाति व्यवस्था की जड़ें काटने के लिए। और क्या डूम, क्या चमार, क्या वाल्मीकि, क्या धानक, सब मेरे अपने हैं यार। लगाओ उनको गले एक बार। फिर देखो हम अपने धर्म की, अपनी संस्कृति की, अपने राष्ट्र की कैसे रक्षा करते हैं। अगर आपके अंदर भी यही भाव है, अगर आप भी अपने राष्ट्र, धर्म, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आओ अपरिचित भारत परिवार के साथ जुड़ जाओ अपरिचित भारत से, और हम सभी मिलकर अपने अपने गांव में अपने अपने समाजों का शुद्धिकरण करें और शुद्धिकरण के साथ उनको वापस जोड़ें अपनी मूल संस्कृति वेद से। अगर आप इस चीज़ में सहयोगी बनना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करें, फेसबुक पर कमेंट करें, ट्विटर पर जुड़ें। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जो लोग मेरे से और अभियान में जुड़ना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके प्रत्येक गतिविधि मेरे सहयोगी बने। और इस प्रकार की कोई अन्य भी आपके पास जानकारियां हैं तो मेरा टेलीग्राम का चैनल का लिंक है, उस पर जाएँ, वहाँ वीडियो शेयर कर सकते हैं आप। और इसी के साथ अगर आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आज का वीडियो के बारे में आपकी जरा सी भी श्रद्धा हो तो अपने अंदर आर्यता का भाव पैदा हो, ऐसा विचार लेकर आओ एक बार 2 दिन के लघु गुरुकुल में और जानो अपनी वेद की परंपराओं को, ताकि आप अपना शुद्धिकरण के साथ साथ अपने परिवार का, अपने समाज का, गांव का, पूरे के पूरे राष्ट्र का शुद्धिकरण कर उनको दोबारा से वेद की परंपराओं पर जोड़ पाओ। और बिना वेद को जाने, बिना वेद की परंपराओं को धारण किए कल्पना भी मत करना यह राष्ट्र कभी विश्वगुरु हो सकता है, स्पष्ट कहता हूं। तो साथियों आओ बढ़ चलें वेद की परंपराओं के ऊपर, आओ जिए वेद को, आओ धारण करें वेद को। तो मेरे साथ वीडियो में जाने से पहले एक बार बोलिए धर्म की जय, धर्म की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय, धर्म संस्थापक श्री कृष्णचंद्र जी की जय। सभी को नमस्ते जी।